अरावली पहाड़ियां एक ऐसी जीवन रेखा जो आज बिल्कुल कगार पर खड़ी है। जी हां, आज हम इसी बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। देखिए, भारत के जो सबसे पुराने पहाड़ हैं, उनकी छांव में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट गहराता जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ किसी विरोध प्रदर्शन की नहीं है। ये तो अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई है। ये सब कुछ शब्द नहीं है, ये एक चीख है, एक दर्दनाक बयान है। ये उन लोगों की आवाज है जिनकी जिंदगी, जिनकी सेहत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इससे अंदाजा लगता है कि ये मामला आखिर कितना कितना ज्यादा गंभीर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मानवीय कीमत की। वो कीमत जो सीधे सीधे वहां के लोग चुका रहे हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ पर्यावरण के नुकसान की नहीं है, ये तो एक बहुत ही भयानक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। सोचिए, ढोलेरा जैसे गांव में पत्थर तोड़ने वाली मशीनों से जो धूल उड़ती है ना, वो हवा में जहर की तरह घुल रही है। लोगों को फेफड़ों की इतनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं कि कुछ लोगों को तो 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहना पड़ रहा है। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। लोग बस एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तबाह क्या हो रहा है, और ये बात हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए जरा इस संकट की जड़ को समझते हैं, भारत की इस प्राचीन जीवन रेखा को। यहाँ दो तस्वीरें हैं और इनमें जो अंतर है ना, वो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ देखिए, जिंदगी है, एक जिंदा दिल इकोसिस्टम। तेंदुए, लक्कड़बग्घे और न जाने कितनी ही प्रजातियां हैं जिनका ये घर है। और फिर दूसरी तरफ एक खामोश तबाही। खनन से बने ये बड़े बड़े गड्ढे जो धरती के सीने पर गहरे जख्मों जैसे लगते हैं। 2 अरब साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 2 अरब। ये इतना बड़ा है कि हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो वक्त था जब धरती पर ठीक से जीवन शुरू भी नहीं हुआ था। ये वो विरासत है जिसे कुदरत ने अरबों साल लगाकर बनाया, और हम उसे बस कुछ ही दशकों में मिटाने पर तुले हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक कुदरती किला है। ये दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह है जो जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करता है। और तो और, ये थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली एक दीवार भी है। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो आज दांव पर लगा है। तो चलिए अब आते हैं इस अनियंत्रित विनाश के मूल कारण पर, कि आखिर वो क्या चीज है जो इस पुरानी जीवन रेखा को इतनी तेजी से खत्म कर रही है। और इसका जवाब है अंधाधुंध माइनिंग। चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, ये खनन हवा और जमीन दोनों में जहर घोल रहा है। ये जो तस्वीर है, ये दादम माइनिंग जोन की है, जहां धूल के ये बादल ऐसे हैं मानो पूरे के पूरे पहाड़ों को निगल रहे हों। और ये तबाही सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं हो रही है। नूह की ये तस्वीर देखिए, ये दिखाती है कि कैसे कानूनों को ताक पर रखकर संरक्षित जंगलों के बीच से अवैध सड़कें बना दी गई हैं ताकि खनिजों को आसानी से ले जाया जा सके। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे लैंडस्केप को चीर कर रख दिया गया हो। 200% से भी ज्यादा। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। इसका मतलब यह है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर जितना पानी जमीन से निकाल सकते हैं, उससे दोगुने से भी ज्यादा निकाल रहे हैं। और ये जो पानी का संकट है, ये सीधे सीधे अरावली की तबाही से जुड़ा हुआ है। ये जो तुलना है ना, ये साफ दिखाती है कि हालात कितने बदल गए हैं। देखिए, पहले जहां 100-200 फीट पर पानी मिल जाता था, वहीं अब 1000-2000 फीट नीचे जाना पड़ता है। फसलों की पैदावार सीधी आधी हो गई है, और जो नदियां नाले बहते थे वो ज्यादातर अब सूख चुके हैं। रामलवास गांव की कहानी तो इस पूरी त्रासदी का एक जीता जागता सबूत है। यहां पर माइनिंग कंपनियों ने कानूनी सीमा से बहुत ज्यादा, लगभग 300 फीट तक गहरी खुदाई कर डाली, और नतीजा, आसपास के दर्जनों गांवों के कुएं सूख गए, पानी गायब हो गया। लेकिन इस सारी तबाही के बीच लोग चुप नहीं हैं। अब देखते हैं कि कैसे आम नागरिक, कैसे वहां के समुदाय इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये आम लोगों की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रामलवास गांव के लोगों ने महीनों तक विरोध किया, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। एक भी वोट नहीं डाला। और इस जबरदस्त कदम ने आखिरकार अधिकारियों को झुका दिया और उन्हें गांव में चल रही माइनिंग को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। तो पीपल फॉर अरावलीज नाम के एक नागरिक समूह ने कुछ बहुत ही साफ मांगे रखी हैं। वो क्या चाहते हैं? पहला, कि ऐसे जरूरी इलाकों में माइनिंग पर रोक लगे।
दूसरा, जो कानून पहले से हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। तीसरा, जो परिवार प्रदूषण से बीमार हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले। और चौथा, जो जमीन बर्बाद हो चुकी है उसे वैज्ञानिक तरीके से फिर से ठीक किया जाए। और इस आंदोलन को और भी वजन मिलता है जब भारत के वॉचमैन कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह इसका समर्थन करते हैं। जब उनके जैसा कोई विशेषज्ञ लोगों की मांगों के साथ खड़ा होता है तो ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अरावली का भविष्य आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी और मुश्किल रही है। देखिए, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, पर उसमें कुछ कमियां थीं जिनका फायदा उठाया गया। 2011 से 2025 के बीच अवैध खनन चलता रहा, इतना कि एक पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो गया। फिर 2024 में रामलवास के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे माइनिंग पर अस्थायी रोक लगी। और अब 2025 में जो नागरिकों की रिपोर्ट आई है, उसने स्थायी सुरक्षा की मांग को और भी तेज कर दिया है। और आखिर में हम सब इसे एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या आम लोगों की ये कोशिश, ये नागरिक कार्रवाई 2 अरब साल पुरानी इस पर्वत श्रृंखला को इंसानी लालच से बचा पाएगी? एक ऐसी विरासत जिसे बनने में अरबों साल लगे पर जिसे तबाह होने में कुछ दशक भी नहीं लग रहे। इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।